हम हमेशा सुनते आए हैं कि समस्याएं हैं तो समाधान भी है, तनाव के क्षण सामने हैं तो खुशियों के क्षण भी साथ में होंगे ही होंगे। किंतु जहां समस्याएं हैं वहां समाधान कर्म के साथ में निहित रहने वाले हैं। जब व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित होगा और अपने कर्म में अधिक ऊर्जा, अधिक विश्वास बढ़ाकर चलेगा, अंततोगत्वा वहीं से पुनः समाधान की ओर जाएगा। किंतु कर्म किस ओर करना है और कर्म में कहाँ हमें थोड़ा सा रुक कर चलना है, कहाँ अपनी रफ्तार को और अधिक बढ़ाना है, ये सारी ही संभावनाएं जागृति का एक संकेत मात्र है। तो जब भी हम यहाँ मासिक राशिफल की चर्चा लेकर आते हैं, हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी गणना क्रम यहाँ पर है वो जीवन के साथ व्यवहारिक स्तर पर जोड़कर किस तरह के रिफ्लेक्शंस को सामने रख रहा है, इसकी चर्चा हम करते चले जाएं। हम यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए मई 2021 का मासिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। प्रथमतः हमेशा की तरह हम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। सूर्यदेव यहाँ 14 मई 2021 तक अपने उच्च राशि आधार के साथ में ही चलने वाले होंगे। उसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी सामने होगा। तो वहीं पर 10 और 11 मई को चंद्रमा मेष राशि स्थान में ही गमन करने वाले होंगे। राहु वृषभ राशि में ही चल रहे हैं। तो वहीं 30 अप्रैल की बाद से बुध यहाँ वृषभ राशि स्थान, शुक्र राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 26 मई तक यहीं चलायमान रहेंगे। तो वहीं 4 मई से लेकर 28 मई तक के समय अंतराल में लक्षाधिपति योग बनेगा। यहाँ शुक्र वृषभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। पूरे ही महीने मंगल यहाँ मिथुन राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। किंतु जो अंतिम दिनों के प्रवास काल होते हैं, यानी कि 25-26 मई के बाद की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचाभिलाषी भी मंगल हो चुके होंगे। ये भी एक व्यवहारिक आधार है। तो वहीं पर केतु की स्थितियां अष्टम भाव में बनी हुई है। दशम भाव में शनिदेव चलायमान, किंतु 23 मई 2021 से वक्रगत स्थितियों में भी आ चुके होंगे। देव गुरु बृहस्पति यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही निरंतर गतिमान रहेंगे और इनकी अमृतमयी दृष्टि यहाँ पराक्रम पर, पंचम पर और आप देखिए कि सप्तम भाव पर रहने वाली होगी। सप्तम भाव पर 2 प्रमुख ग्रहों की दृष्टि रहने वाली है, शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति की। 14 मई तक सूर्यदेव भी यहाँ अपने नीच राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे। हम शुरुआत करते हैं यहाँ प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि जो शुरुआती 14 दिवस का ये जो स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम है, ये काफ़ी हद तक आपके लिए कॉन्फिडेंस भरा कहा जा सकता है। जिस भी कामकाज की ओर आप जा रहे हैं, जिस विश्वास की और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, वो भरपूर तरीके से मन में बना रहेगा। जो राशि भाव के अधिपति हैं वो भले ही शत्रु राशि स्थान में रहे, किंतु यहाँ 3-11 के संबंध में रहेंगे। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में जिस स्थिरता की आपको आशा और अपेक्षा लंबे समय से थी, वो आपके साथ में बना रहने वाला होगा। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में भी लंबे समय से कुछ निर्णय अटकाव की ओर थे, जहां से कोई भी क्लैरिटी सामने नहीं आ पा रही थी। ये जो 14 दिनों का समय अंतराल है, आपको काफी हद तक सहूलियत देकर जा सकता है। व्यापारिक जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप यदि लेना चाहते हैं, उस ओर भी गमन कर सकते हैं। ये एक बात है। तो दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो व्यवहारिक स्तर के ऊपर नौकरी पेशा जीवन में परेशानियां सामने आ रही थी, किसी न किसी कलीग से उलझन थी, लग रहा था कि यहां से अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वहां पर भी समाधान की प्रवृत्तियां आपके सम्मुख रहने वाली होगी। हालांकि ये जरूर है कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन का निर्णय आपको लेना है तो 1 से 14 मई 2021 के मध्य आप उस निर्णय को अपने जीवन में स्वीकारने वाले हो सकते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जब तक सूर्यदेव उच्च राशि आधार के साथ में चल रहे हैं, मंगल की स्थितियां यहाँ पराक्रम के साथ, अपने अतिरेक के साथ में जुड़ी रहने वाली हो, तो जब भाग्य का ऐसा सहयोग मिल रहा हो, व्यक्ति जो भी निर्णय लेगा वहाँ फाइनेंशियल गेन और कॉन्फिडेंस की अप्रोच के साथ में चलता चला जाएगा। वहीं यदि मैं द्वितीय भाव की बात करूं,
आप देखिएगा कि जो लक्षाधिपति योग बन रहा है, शुक्र जब भी द्वितीय या फिर द्वादश भाव में होते हैं, धन या फिर व्यय भाव में होते हैं, वहां व्यक्ति के लिए धनागमन निरंतर रहता है। तो जो फाइनेंशियल गेन है वो 4 मई के बाद से ही बढ़ने वाला रहेगा। किंतु राहु व्यक्ति को कई बार एक भाषा में तल्खी देते हैं और शुक्र की स्थितियां व्यंग्यात्मक शैली लेकर आती है और बुध और राहु यहां पर जड़त्व दोष में रहने वाले होंगे। वाणी विकार उत्पन्न करने वाली नहीं हो, इस मंतव्य को अपने भीतर बिल्कुल स्पष्ट करके रखिएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ में संवाद की ओर जा रहे हैं, संवाद कौशल ठीक है, किंतु वहां एरोगेंट हो जाना, वहां एग्रेसिव हो जाना, वहां अपनी ही बात को सही करने की ओर जाना कई बार दुविधाएं देता है और रिश्तों में जो बुनियादी स्तर है वो कमजोर होने लगता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां आप ज्यादा संभल कर चलने वाले हों। हालांकि आर्थिक पक्ष यहां पर सुदृढ़ आधार को आपके लिए दिखाने वाला रहेगा और वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में तनाव सामने निकलकर आ सकते हैं, उससे भी आप सावधान रहिएगा। कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, आपकी हिस्सेदारी नहीं के बराबर है, किंतु फिर भी आपको वहां पर लेकर जाया जाता है और आप अपने संबंधों को खराब कर देते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में बचकर चलना आवश्यक है। कोई ऐसी स्थिति है जिसका समाधान आपके पास में नहीं है, किंतु फिर भी आप वहां पहुंचते हैं, आपको कुछ न कुछ कहने की तरफ जाना पड़ता है और लोग उसका गलत अर्थ निकाल देते हैं। ऐसी स्थितियों से भी आप बचिएगा। व्यक्ति कई बार एक पश्चाताप के साथ में रहता है, वहां ये बात नहीं कहता तो शायद बेहतर रहता। ऐसी स्थितियों से बचने में आपके लिए ही ज्यादा बेहतरी रहने वाली है। एक निवेदन और है कि जो फाइनेंशियल गेन है वो व्यापार के साथ शुरुआती 14 दिनों में बेहतर तरीके से रहेगा। सूर्यदेव जब यहां द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य और राहु का जब ग्रहण दोष रहेगा, तो जो आपके लिए फाइनेंशियल बेस के डिसीजंस होते हैं वहां पर गफलतें सामने निकल कर आ सकती है, कंफ्यूजन्स आपको परेशान कर सकते हैं। वहां से थोड़ा सा सावधान रहकर जरूर आप चलने वाले रहें। तो वहीं पराक्रम भाव की मैं चर्चा करूं, ये एक महत्वपूर्ण आधार है। आप देखिएगा कि जो मंगल थर्ड हाउस में चलायमान आपकी ऊर्जा के अंदर काफी हद तक एक पॉजिटिव अप्रोच देकर रखने वाले होंगे। इसी के साथ जो भाइयों और दोस्तों के साथ संबंध हैं उसमें थोड़ी सी गड़बड़ निकल कर आ सकती है, यानी कि कोई ऐसा कंफ्यूजन निकल कर आया जिसने उस रिश्ते को खराब करके रख दिया। ऐसी स्थितियों से बचिएगा। यहां इस महीने संबंधों को संभालने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, धनागमन है, किंतु धनागमन के साथ में व्यक्ति जब भी संबंधों को संभालने की ओर चला जाता है स्वयं को और अधिक बेहतरी देता है। किंतु जहां पर ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां निकल कर आई, आपने कुछ कहा, अगले ने एक अलग मतलब निकाला और हम पूरे तरीके से खुद को परेशानियों में घिरा हुआ पाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचें। छोटी छोटी यात्राओं के साथ जो भी कामकाज जुड़े हुए हैं वो आपको एक बेटरमेंट का रिफ्लेक्शन देने वाले होंगे और वहीं पर आईटी फील्ड के साथ में प्रमोशन संबंधी कोई भी स्थिति लंबे समय से आपके लिए अटकी हुई थी, यहां क्लैरिटी आ सकती है। ये याद रखें कि टेक्निकल फील्ड के साथ में पीक अचीव करते हुए भी मैनेजमेंट की पोजीशन को संभालना होता है। ऐसा कोई भी अवसर आता है तो आप उसको स्वीकार करने की ओर जरूर जाइएगा, क्योंकि मंगल भले ही शत्रु राशि स्थान में है किंतु बुध के राशि स्थान में शत्रुवत स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। इसी वजह से कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के अंदर आपको तीव्रता मिल सकती है। वहीं चतुर्थ भाव की मैं चर्चा करूं तो शनिदेव की ये स्थितियां भावनात्मक तौर के ऊपर आपको विचलित नहीं होने देंगी। पुरानी कोई भी भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आप लंबे समय से अटकाव और भटकाव महसूस कर रहे थे, वहां पर भी क्रिस्टल क्लियर अप्रोच रहेगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं वहां पर बढ़ सकते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है कि कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में आप यदि अपने कामकाज में कुछ एड ऑन करना चाहते हैं या फिर कोई भी व्हीकल संबंधी कामकाज है, वहां यह समय विशेष आपको काफी हद तक बेहतरी देने वाला होगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य में निर्णय लेने में बहुत ज्यादा धीमापन दिखाना परेशानियों के सिरों को उत्पन्न कर सकता है, उससे भी आप सावधान रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन है। तो वहीं पर जो हृदय से जनित रोग परेशान करने वाले रहे हैं उनसे भी इस महीने आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं 14 मई के बाद में रहेंगी। वहीं पंचम भाव की मैं चर्चा करूं तो शुरुआती 14 दिन पंचमेश जब यहां राशि भाव के साथ में उच्चस्थ रहेंगे
तो शिक्षा संबंधी आधार में आपके लिए अटमोस्ट पॉसिबल गेन बन रहे हैं। जिस व्यक्तित्व में विश्वास की वजह से आप आज तक जाने गए हैं, जिस व्यक्तित्व की प्रखर ऊर्जा के साथ में आप अपनी एजुकेशन लाइफ के साथ में चल रहे हैं, वहां से आपको जो भी नयापन मिलता है वो बेहतरी की ओर लेकर जाएगा। आप जॉब में चल रहे हैं, पुनः स्वयं को शिक्षा की ओर लेकर आना चाहते हैं। जो माहौल है वो बारंबार आपको कह रहा है कि मैं यहां से बहुत बेहतर कर सकता हूं, इन लोगों के साथ में उलझ कर चल रहा हूं, तो फिर से अपने रास्ते को अपनाना, शिक्षा की ओर जाना, स्वयं को शिक्षित करके अपडेट और अपग्रेड करना और उसी के साथ में भाग्य के सामंजस्य को कर्म के साथ में स्थापित करके कुछ नयापन अपने जीवन को देना। मई 2021 का यह आधार आपके लिए प्रमुखता के साथ में सामने आएगा। उसको भी यदि हम सेग्रीगेट कर देते हैं तो 1 मई से लेकर 14 मई 2021 तक का समय काफी हद तक आपके लिए बेहतर रहने वाला होगा। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों से मैं यहां इनकार नहीं करूंगा, उसमें 14 मई से लेकर जो लगभग 28 मई 2021 तक का समय रहने वाला है, ये अधिक बेहतर रहेगा। वजह इसके पीछे ये है कि जो पंचमेश का आधार है वो यहाँ शुक्र के साथ में रहने वाला होगा और शुक्र आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों में बेहतरी देते हैं। संतान पक्ष के साथ में जो उलझने बनी हुई थी वो शुरुआती पखवाड़े में ही कम होती चली जाएंगी। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं उनको 14 मई के बाद में यात्राएं टालने का प्रयास करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप गैप दे पाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं 6th हाउस आप देखिएगा कि जो षष्ठेश की स्थितियां हैं, ये जब यहां द्वितीय भाव में रहती है तो आपको गले से संबंधित रोगों से पूरे तरीके से सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि फाइनेंशियल बर्डन जो कि लोन या उधारी के रूप में बने हुए थे उसमें कमी आ सकती है, ये स्थिति स्पष्ट है। जड़त्व दोष भले ही बना हुआ हो किंतु बुध यहां पर लक्ष्मी नारायण योग के साथ में रहेंगे तो फाइनेंशियल अप्रोच के अंदर यहां एक सिस्टमेटिक क्लैरिटी आपके लिए रहेगी। तो वहीं पर शत्रु जो वाणी संबंधित स्थितियां होती है उससे हावी हो सकते हैं, यानी कि आपने किसी को कुछ कहा, उसने उसको अलग तरीके से लिया और वहीं से एक एनिमी वाली अप्रोच सामने आ गई। बारंबार जो एक तरह से व्यवधान कामकाजी जीवन में ऐसी स्थितियों से निकल कर आते हैं वो आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। इस बात को आप पूरे तरीके से स्मृतियों में जरूर रखिएगा। तो वहीं मैं सप्तम भाव की चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि जो सप्तमेश हैं वो यहां पर द्वितीय भाव के साथ रहेंगे। जो आपके लिए बिजनेस के अंदर फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज है, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज है, चमक दमक के साथ में जुड़ा हुआ, भले ही फैशन इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ कार्य हो, टेक्सटाइल के साथ में जुड़ा हुआ कार्य विशेष हो या फिर रेस्टोरेंट संबंधी कार्य हो, वहां वृद्धि के संकेत निकल कर आ सकते हैं। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा, अन्यथा हाथ में आए मौके दूर भी होते हुए समय नहीं लगाएंगे। ये एक मुख्य आधार आप अपने मंतव्य में स्पष्ट करके चलने वाले हों। तो वहीं आप देखिएगा कि जो गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आती है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है इस महीने। इसी वजह से 26 मई के समय अंतराल तक और मुख्यतया इस पूरे ही महीने के अंतराल के अंदर छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेने से बचना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां व्यापारिक स्थिरता को देने वाली होगी। एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी नई शुरुआत की ओर आपको जाना है तो 18 अप्रैल के बाद जब शुक्र उदित अवस्थाओं में आए, ये मई का महीना आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे निर्णय की ओर गमन करने के लिए आप आसानी से अपने लिए पोजीशन को क्रिएट करने वाले हो सकते हैं। वहीं अष्टम भाव की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा केतु की ये स्थितियां आकस्मिक तौर पर कुछ परेशानियों को सामने ला सकती है और आकस्मिक तौर पर ही समाधान के आधार भी आपके लिए रहने वाले होंगे। ये एक स्थिति है रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित तौर पर आप अपनी गति को प्रगति की ओर लेकर जाने वाले होंगे। मेडल संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर इस महीने आकस्मिक निर्णय लेने से बचें। जो भी निर्णय लें उसके अंदर रफ्तार की थोड़ी सी कमी आप जरूर करके रखिएगा, ये एक निवेदन करना चाहूंगा। तो वहीं पर यदि मैं नवम भाव भाग्य भाव की चर्चा करूं तो भाग्येश होकर देवगुरु बृहस्पति यहां एकादश भाव में रहने वाले होंगे और एकादश भाव की स्थितियों के साथ जब 3-11 का संबंध बनेगा, निर्णायक मौकों के ऊपर आपको भाग्य पूरे तरीके से सहयोग दे रहा है और ये भी स्पष्ट करके चलने की यहां पर आवश्यकताएं है
कि आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। इसी वजह से दूरदर्शिता भरे निर्णय लिए जा सकते हैं। हायर एजुकेशन में चलने के साथ में ही किसी स्टार्टअप की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी अपनी संभावनाओं को खोज सकते हैं। इस महीने ये निवेदन करूंगा कि 14 मई के पहले पहले जो भी आपको बड़े निर्णय लेने हैं वो आप यहां पर सामने लेकर आ जाएं। आप यहां किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर जाना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू की ओर जाना चाहते हैं, अपनी क्षमताओं को परखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी स्थितियों की ओर भी यह समय विशेष आपको काफी हद तक सहयोग देने वाला होगा। अनुभव के साथ में चलता हुआ व्यक्ति लोगों को भी राह दिखाएगा और अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला भी होगा। यह भी स्पष्टता यहां सामने रहने वाली है। तो वहीं दशम भाव की मैं चर्चा करूं, शश योग बन रहा है। इसके साथ ही साथ में भाग दौड़ से आप विचलित होने वाले नहीं होंगे। कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है कि इतनी भागदौड़ से कहां पहुंचेंगे, क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। और वो ही व्यक्ति कहता है कि इसी भागदौड़ के साथ में जीवन जुड़ा हुआ है, इसी भागदौड़ के साथ में सार्थकता जुड़ी हुई है। हमारे लिए कामकाज ही ऐसा है कि हम प्रत्येक दिन भागेंगे, दौड़ेंगे, वहीं से ऊर्जा प्राप्त करेंगे और अंततोगत्वा सफल होंगे। मार्केटिंग के साथ में, कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के साथ में, व्यापार की ऐसी स्थितियां जहां अनुशासन के साथ में टाइम बाउंडेड कमिटमेंट होता है, वहां पर शनिदेव का यह आधार आपको प्रखर स्वरूप के अंदर काफी हद तक बेनिफिट देने वाला होगा। और वहीं पर जो आप अभी तक खुद को मैनेज करने की अप्रोच में कमी महसूस कर रहे थे, वहां पर भी पुनः वृद्धि आपके सम्मुख रहने वाली रहेगी। इसी के साथ यदि मैं एकादश भाव की चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है, भाग्य का सहयोग है। संतान पक्ष के साथ निर्णायक मौकों के ऊपर जो बातचीत होगी वो आपको काफी हद तक बेनिफिट देने वाली होगी। उनके जीवन को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी एक कमी सामने निकल कर आ सकती है। ये भी एकादश भाव की स्थितियां हैं। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पुनः जो आप एक पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं वो भी आधार स्पष्टता के साथ में आपको बेनिफिट देने वाला रहेगा। वहीं यदि मैं द्वादश भाव की चर्चा करता हूं तो गौर करने लायक बात यह है कि द्वादशेश देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां स्वयं से द्वादश होकर एकादश भाव में चलायमान है। इसी वजह से आपके लिए यहां पर जो एक बेटर अप्रोच निकल कर आती है कि जितना व्यय होगा वो लाभ की श्रेणी में जाएगा। विदेश संबंधी स्थितियों में जो अटकाव बने हुए थे वहां से भी क्रिस्टल क्लियर अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। अष्टम के साथ में केतु हैं, तो वहीं आप देखिए कि द्वादश की स्थितियों में लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, शनिदेव की दृष्टि द्वादश पर है। तो इसी वजह से कोई वीजा संबंधी इश्यूज अटके हुए हैं, कोई अन्यत्र स्थितियां अटकी हुई है जो लंबे समय से आपको भटकाव की ओर लेकर चल रही है, स्पष्टता के संकेत नहीं है। इस महीने का अंतराल वहां पर आपको सार्थकता देने वाला होगा। किंतु षष्ठात षष्ठ की स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति है एकादश में और वो भी द्वादशेश होकर, इसी वजह से पेट से संबंधित परेशानियां आपको थोड़ा सा व्यथित और परेशान कर सकती है। उससे आप सावधान रहिएगा। तो ये था मई 2021 का मासिक राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।